चलो शुरू करते हैं। देखो कल को हम लोगों ने बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ उस चीज पे डिपेंड करती है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं विज्ञान, दो। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8। कैसे पता चला, 2n² करके फॉर्मूला था। n की वैल्यू जैसे जो शेल नंबर लगाएंगे वहां से हमें पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट शेल में n की जगह क्या लगा देंगे, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 2, है ना। 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। इसी तरह से सेकंड शेल में निकाले तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 × 4 यानी 8 हो गया। इसी तरह से 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो थर्ड शेल में कितना रहेंगे आपके, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये बोला गया मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, कौन सा है, फ्लोरीन है। कौन सा है एलिमेंट, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन को हम लोगों को क्या करना है, फ्लोरीन का क्या नंबर होता है, 9। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे रहेंगे, तो पहली शेल में तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, और बचेंगे कितने इसमें इलेक्ट्रॉन, 7। तो दूसरी शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, 7 आ जाएंगे, क्योंकि दूसरी शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है और हमारे पास अभी कितने हैं, 7 और हैं। तो 7 बड़े आराम से रहेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखेंगे, 9 जो है वो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, 2,9। हाँ भैया अभी तो 7 सॉरी वैलेंसी कितनी होगी, 1। बिल्कुल सही बात है। लेगा या देगा, ये लेगा। ये कैसे पता चला, अब देखो इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह। अभी एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है आपका, इसका नंबर कितना होता है, 13। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, 13, है ना। तो इसका मतलब 13 ही उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 13 ही क्या होंगे उसके अंदर, प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि ठीक है सॉरी सर 12 है। ओके सॉरी, हाँ एल्यूमिनियम तो होता है ना। हाँ, अब जैसे मैग्नीशियम का नंबर क्या है, 12 है, तो 12 ही उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 ही क्या होंगे उसके अंदर, प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या रहते हैं, बराबर बराबर। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो कुछ अलग तरीके से होंगे, वो 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी होंगे, इसके आसपास रहते हैं, जरूरी नहीं इक्वल हो, कम ज्यादा हो सकते हैं थोड़े से। वो चीज आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ सकती है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चलेगा अभी। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से 12 प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में रहते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन्स कहाँ रहेंगे, इसके न्यूक्लियस में। और जो पहली शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। 12 में से 2 सेट हो गए, बचे कितने, 10। तो दूसरी शेल में कितने रहेंगे, 8 ही आएंगे, 10 नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरी शेल की कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए। अब उसके बाद क्या हो गया, अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, और 2। तो तीसरी शेल जो एक और शेल आएगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो गई, 12 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में सेंटर पोर्शन में, और 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 पहले शेल में, 8 दूसरी शेल में, और तीसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ ली जाती है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। इस तरह से कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है आप लोगों से। याद है, बताओ समझ में आता है आपको। फिर बात आती है वैलेंसी, क्या चीज, हाँ वो बोल सकता है कि ड्रॉ करके दिखाओ या लिख के दिखाओ। अगर ड्रॉ करने को बोलेगा तभी करना, वैसे मत करना। और अपने अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहो तो कर देना, 2 मिनट लगते, ज्यादा देर नहीं लगती। हल्के हल्के गोले बना देना, फ्री हैंड, और कर देना। अब इसमें 12 प्रोटॉन भी 12 प्रोटॉन लिखना जरूरी, या तो 12 प्रोटॉन लिख देना, या फिर आप इसका मैग्नीशियम का Mg लिख देना इस टाइप से, ठीक है। या तो 12 प्रोटॉन लिख दो, या फिर 12 सिर्फ Mg लिख दो। क्लियर है वाली चीज। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या चीज होती है, अब एक चीज समझना ध्यान से, हर शेल की, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपको वैलेंसी का पता चलेगा, यहीं से आपको स्ट्रक्चर, बॉन्ड और कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा। हम कैसे बोल रहे हैं, NaCl बनता है
और MgCl2 बनता है। ये क्यों MgCl2 बना, क्यों NaCl नहीं बचा, ये NaCl2 क्यों नहीं बन पाया या Na2Cl क्यों नहीं बन पाया, ये सब चीजें अब हम देखेंगे। ये चीज आपने पिछले चैप्टर में देख लिया कि ये कैसे बनता है, NaCl बनता है। आते ही वाली चीज थोड़ी थोड़ी, Na की वैलेंसी कैसे होती है, कुछ कुछ याद करा देते हैं। Na की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, इसको इससे क्रॉस कराते हैं, है ना, और फिर क्या हो जाएगा Na1Cl1, तो यानी आपको ये क्या हो जाएगा NaCl बन जाता है। तो ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर वाला हम लोगों ने देख लिया वैलेंसी के हिसाब से। सर ये 1 1 2 नहीं बन सकता, क्या चीज 1 1 2 नहीं बन सकता 1 1 2 मतलब सर, ये वो उसका 1 इसे 2 नहीं लिख सकते ना। नहीं ऐसे, क्योंकि इसका तो 1 इस पे गया, इसका 1 इस पे गया, तो 2 कहां से आएगा, ठीक है। प्लस हो जाता है। नहीं प्लस नहीं होता, सिर्फ प्लस क्रॉस होता है, इसकी वैलेंसी इस पे जाती है, इसकी वैलेंसी इस पे जाती है। ये तो हमने समझा दिया था, पढ़ा दिया था आपको क्या ऐसे करना है। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि इसकी वैलेंसी इस पे जाती है और इसकी वैलेंसी इस पे जाती है, ये क्यों NaCl बनता है, ये क्यों NaCl2 नहीं बनता। या फिर इसी तरह से Mg और Cl का देखें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो ये क्रिस क्रॉस के हिसाब से क्या हो जाएगा MgCl2। ये तो हमने पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे क्यों नहीं बोला हम लोगों ने कि Mg2Cl बनेगा। Mg2Cl भी तो बन सकता था, क्यों नहीं बना वो हम आज देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो समझो ध्यान से, अब वैलेंसी की कहानी है। भैया एक बार क्लोरीन की बता देना, इसकी वैलेंसी 1 क्यों आ रही है। हाँ वही बताएंगे, अभी वही डिस्कस करें कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्यों है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 क्यों है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। तो भैया कुछ इस तरह से था, हम लोगों ने बताया था कि हर शेल, सारे के सारे एटम्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या चाहते हैं कि इनके पास जितनी भी शेल है वो सारी शेल क्या रहे, भरी हुई रहे, है ना, पूरी फुल रहे, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, F है, F लिखते से फ्लोरीन को, इसके नंबर कितने इसमें 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,7, ये चीज समझ में आती है। तो हम लोगों ने ये बनाया कि ये आपका फ्लोरीन है बीच में, और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या आपकी दूसरी शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हुआ क्या, ये चाह रहा था कि ये पूरी की पूरी अपनी शेल को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इसका कितनी शेल है, 2 शेल है। हाँ सिर्फ दूसरी में तो 8 आने चाहिए ना, लेकिन है नहीं ना इसके पास तो सिर्फ 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 9 थे, 2 इसमें पहले बिठा लिए, 7 इसमें अगले उसमें बिठा लिए, अब बचा कितना, एक जगह खाली अभी इसके पास। तो ये जो जगह खाली है ना, तो इसमें ये क्या चाहेगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएगा तो इसकी दोनों शेल क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगी। तो ये चीज है कि जब तक ये शेल, ये हर कोई एटम ये चाहता है कि उसकी शेल क्या रहे, कंप्लीटली फिल्ड रहे। उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बात समझ में आती है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या कितना इलेक्ट्रॉन उस पे एक्स्ट्रा है उसके आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, वही क्या बन जाती है, उसकी वैलेंसी बन जाती है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज होंगे फिर? नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन अंदर आराम से बैठे रहते हैं, प्रोटॉन को कोई मतलब ही नहीं है, प्रोटॉन अंदर वाले घर में बड़े आराम से बैठे होने कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ये जो बाहर घूमते हैं, और यही कारण है प्लस माइनस का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों किसी में प्लस चार्ज आता है, क्यों किसी में माइनस चार्ज आता है। प्रोटॉन कभी नहीं हिलते, 2 रीजन है उसके। एक तो पहला, प्रोटॉन बहुत भारी है, इलेक्ट्रॉन कितना, अगर 1 ग्राम का तो प्रोटॉन कितने ग्राम का है, 2000 ग्राम का है ना, ये चीज आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम का, अगर 1 ग्राम का है तो प्रोटॉन का मास कितना है, 2000 ग्राम होता है, 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन को निकालना है, डालना आसान है, लेकिन प्रोटॉन इतना भारी है उनको तो हम निकाल नहीं सकते, और वो एकदम अंदर पड़ गए, यहाँ से वैसे नहीं निकाल सकते उन लोगों का। बात समझ में आती है। इसमें से कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते हैं। बात समझ में आती है, क्लियर है वाली चीज, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 10th क्लास में 12th क्लास में पूछा जाता है इस चीज का कि प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करते, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज के लिए, या इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन पे क्यों असर नहीं पड़ता, ये सब चीज। तो उसका मेन रीजन यही है क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग उसको मूव नहीं करा सकते। दूसरी चीज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही शेयर और वो शेयर होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द शेयरिंग ऑफ इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें कौन शेयर करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होंगे, प्रोटॉन शेयर नहीं होते हैं, ठीक है।
दूसरी इस चीज को हम लोगों ने ऐसे समझाया था, मान लो अभी हम लोगों ने Na की बात करी है, तो Na क्या है आपका 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी 2,8,1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में भर गए तब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा, तीसरी शेल में जाएगा। तो Na के पास मान लो ये है आपका Na, यहाँ पे क्या है आपका ये Na है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास 8, और तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास 1। अब यहीं पे इसको प्रॉब्लम आई, अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी पूरी की पूरी शेल रखनी पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या काम करेगा, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन चला जाए। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो शेल की जरूरत ही नहीं है, ये आराम से रहेगा। अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बिना बात की पूरी पूरी शेल रखनी पड़ रही थी, वो इसके लिए क्या था, लॉस था। बात समझ में आ रही है? ये क्या था इसके लिए, लॉस। ये कुछ वैसे है जैसे मैंने कल को भी समझाया था, ऑटो वाला चक्कर। जैसे मान लो एक ऑटो यहाँ खड़ा है, एक ऑटो यहाँ खड़ा है, इसके पास मान लो अपनी उसमें कितनी सवारी बिठा सकता है, टोटल 5 सवारी बिठा सकता है। कितनी सवारी बिठा सकता है अपने ऑटो में, 5। ये भी कितनी सवारी बिठा सकता है, 5 सवारी बिठा सकता है। इसके ऑटो में 4 सवारी, 4 पैसेंजर्स पहले से हैं। इसके ऑटो में 4 पैसेंजर्स हैं, इसके उसमें क्या सिर्फ अभी 1 ही पैसेंजर है। तो भैया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सिर्फ मैं 1 पैसेंजर को लेके यहां से जाऊं, वो तो यही चाहेगा कि ये वाला पैसेंजर उतर जाए, और जब तक पूरी नहीं भरेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको 4 और, चलो एक काम करो, 5 मान लो, 8 ही ले लो, कि 8 पैसेंजर्स की जरूरत होती है। और उसके पास कितने पैसेंजर है, मान लो 7 पैसेंजर है। इसको भी 8 पैसेंजर चाहिए थे अपने पास, इसको भी 8 पैसेंजर चाहिए थे अपने पास। इसके पास 7 पैसेंजर्स थे, इसके पास 1 पैसेंजर था। सिर्फ ये 1 पैसेंजर के लिए अपनी ऑटो नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा। या तो उसको 7 पैसेंजर और मिल जाए, या फिर 1 इसको दे दे और ये अपना मजे में खाली बैठा रहे, जब आएंगे 7 या 8 तब की तब देखी जाएगी। तो वही एटम कहता है, इस एटम को, Na के एटम को कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेने वाला, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो यानी इसके 7 जो है वो 7 तो आएंगे नहीं, तो इसने ये काम कर दिया, काम करो 1 को भगा ही दो, अपना आराम से जितने भी है वो भरपूर है, वो मजे की चीज है। सर तीसरी वाली शेल में कितने चाहिए होते हैं? 18। तीसरी वाली शेल में कितने चाहिए होते हैं आपके, 18। उसी चीज में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट बताऊंगा, वहीं पे लॉ ऑफ ऑक्टेट चलता है, ऑक्टेट रूल चलता है, वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। बुक से मत देखना कि आपका क्यों 18 नहीं हो रहा, इससे पहले ही उन्होंने छोड़ दिया है ना। हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, किसी और को दे दिया। जैसे फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, अभी हम लोगों ने देखा कहां गया फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये बनाया स्ट्रक्चर मैंने। अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहा हूं, अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये खुश हो जाएगा। Na ये चाह रहा था कोई से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन के खुला नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि पैसेंजर को उतार के बाहर भगा दिया, बाहर खड़ा रहे, अपने आप बैठ जाए किसी और में, ये बैठाएगा, भैया आओ जरा आप इसमें बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। ऐसे करते हैं ऑटो वाले भी, ये करते कि नहीं करते, भैया सुनो आप उधर जा रहे हो ना, आप तो आप इस वाली सवारी में बैठ जाओ, मैं दूसरी सवारी पकड़ लूंगा। हुआ है कभी आप लोगों के साथ ऐसा? कभी नहीं हुआ? अरे निकलो बाजार थोड़ा, हुआ है ना। यही होता है जब आप अकेले बैठे रहते हो ना, ऑटो वाला बोलता है भैया सुनो मैं दूसरी सवारी पकड़ लूंगा, जो जहाँ अच्छा सौदा मिलता है, आप दूसरे वाले ऑटो में चले जाओ, पीछे वाले ऑटो में बैठ जाओ आप। वो इसने क्या, इसने अपने पैसेंजर को उतारा, इसमें बैठा दिया, भाई तू इसमें बैठ, आराम से चला जाएगा, तू भी खुश, ये भी खुश, अब मैं भी खुश, ये वाली चीज है। अच्छा, फ्लोरीन के केस में जैसे 9 थे उसके, तो वो 1 डोनेट कर देगा। 9 थे ना, तो कॉन्फिगरेशन 2,7 हो गया। हाँ, तो वो 1 डोनेट कर सकता है, तो उसका मतलब नहीं वो लेगा, तो 10 हो जाएंगे ना फिर। तो 10 होने दो, क्यों? क्योंकि उसको तो शेल पूरी करनी है ना, उसको टोटल 8 नहीं करने हैं भैया, टोटल 8 नहीं करने, उसको दूसरी शेल में 8 करने हैं। हाँ, पहली शेल भरपूर थी और दूसरी शेल में कितने चाहिए थे, 8, तो दूसरी शेल में 8 चाहिए था। तो वो तो तब उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना, आती है बात समझ में? हाँ क्लियर है ना। तो उसने क्या किया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इससे मत देखना, एक और चीज बता दूं, कई बार जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मैंने बोला 7 है, तो बच्चा बोलता है भैया इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं अभी नहीं बोल सकते, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले हम 2,5, 3 यानी अब यहाँ पे 8 करना है हमें। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखना है कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखना, आपको पहले नहीं देखना उस चीज को। अभी 5 है ना, 5 पे देखो कि उसको मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देने हैं, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन देने या 3 ले ले, तो 3 लेना आसान है, 5 देना तो मुश्किल वाली चीज है।
तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 3 वैलेंसी हो गई है। आती है बात समझ में? पक्का? इशिता तुम्हें समझ में आया? हाँ मैं आ गया। ठीक है, ये चीज है आपका क्लियर है, वाली चीज सबको समझ में आता है। तो इसी तरह अब जैसे इसने इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, इन दोनों में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये फ्लोरीन था और ये क्या था, सोडियम था, Na था। ये फ्लोरीन था, ये वो था। तो इसीलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसलिए दे दिया, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, दोस्त दोस्त रहेंगे, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, दोस्ती यारी का बॉन्ड बन गया। इसलिए आप इनकी दोस्ती को क्या नाम देंगे, NaF नाम देंगे। सॉरी है नहीं, मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है NaF। जो अब वो बताऊं कैसे पता चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अच्छा इंसान, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो बेकार। अगर आप भी कहीं पे जाओ मंदिर के बाहर, एक तो इंसान वो है जो हर किसी को पैसे दे रहा है, लो भैया लो भैया लो भैया, एक भैया दे 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 पैसे दे 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 दे। तो पॉजिटिव नेचर किसका, जो दे रहा है या जो ले रहा है, जो पैसे दे रहा है वो अच्छे नेचर का। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अच्छे नेचर का इंसान है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव नेचर, वो गंदा इंसान है, ऐसा मान लो। जो अच्छा है उसको पहले रखेंगे, जो गंदा है उसको बाद में रखेंगे। इसीलिए NaCl बाद में करेंगे। चलो हाँ, यहाँ पे बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? इसीलिए Mg और O देखते हैं। देखो Mg के पास क्या है, Mg की कॉन्फ़िगरेशन, Mg का नंबर कितना है, 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2,8,2। देख लो कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप करके, 2,8,2 आ रहा होगा पक्का। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ये ऐसा चाह रहा था कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले ले। इसने ऑक्सीजन को बोला, ऑक्सीजन के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, 8। अभी नहीं पता चलेगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। आती है बात समझ में? तो इसने क्या काम किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, ये भी खुश ये भी खुश। तो Mg और O के बीच में बॉन्ड बनेगा, और कौन पहले लिखा जाएगा, Mg, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, उसने दान किया, इसने लिया। तो Mg अच्छे नेचर का इंसान है, O गंदे नेचर का इंसान है, इस तरह से। और इसी वजह से अगर वो टेबल आप लोगों को याद होगी तो वहां पे इनके ऊपर प्लस और माइनस का साइन लिखे हुए थे, है ना? तो इन्हीं के ऊपर Mg वगैरह के ऊपर प्लस 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 लिखा हुआ था। और टेबल अगर कुछ बैलेंस वाले तुम लोगों को नहीं मिले, ठीक है, उनको दिखा दो एक बार। सर तो बैलेंस याद करनी जरूरी तो नहीं है, वो तो इससे पता चल जाएगा। याद तो आप ये चीज याद कर लो, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ कुछ कुछ ऐसी है, ये दे रखी है, ठीक है, ये मैं और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। या वो बैलेंस याद करनी जरूरी है, क्योंकि आप इतनी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में बैठ के निकाल नहीं सकते। आपको सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स याद है, आपको जिंक का नहीं मालूम, जिंक का नंबर कितना है, ये तभी पता चल सकता है जब आपको उनका एटॉमिक नंबर मालूम हो। या तो आप जिंक का एटॉमिक नंबर याद करो, गोल्ड का एटॉमिक नंबर याद करो, मर्करी का एटॉमिक नंबर याद करो, या नहीं तो आपके इन सबकी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या याद करो, इनकी वैलेंसी याद कर लो, जो कि मैंने कराई थी। तो इसी में आप लोग देख लो, जैसे ये जितने भी इनमें प्लस 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 है, यानी सब वो है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जैसे पेपर पे नाम लिख दिया जाता है, जिन जिन मंदिरों में दान किया है उनका नाम लिख दिया जाता है ना, वही वाली चीज यहाँ पे प्लस 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 इनके आगे लगा दो। हाँ ये सारे याद करना होता है, पिछले चैप्टर के लिए था, ठीक है। ये हमेशा 10th में भी याद करना, 10th में भी यही शीट जाएगी, ठीक है। ये इस टाइप से ये प्लस 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 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन पे देखो नेगेटिव वाला ऑक्साइड लिखा हुआ है, उस साइड ऑक्साइड। वो ऑक्साइड का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन है। क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोरीन है। फ्लोराइड का मतलब क्या है, फ्लोरीन है। आती बात समझ? कुछ भी नंबर के बाद लिखूंगा मैं, वो कोई बात नहीं, वो तो हम बात में ये बोल देना। खो गई, चलो इसको दे दो। हाँ तुम्हारी ये रखी हुई ना संभाल के, रख दो भैया। हाँ रख लो वापस, ठीक है, दे दूंगा। यहाँ तक समझ में आता है? तो इस तरह से इनका बनता है, बॉन्ड बनते हैं। तो वैलेंसी का थोड़ा सा पता चला, कैसे वैलेंसी निकलती है, पक्का। लिथियम की वैलेंसी बताओ कितनी होगी, नीट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाँ। तो उसमें 3 है, तो 2 और 1। हाँ 2 और 1। हाँ, तो अब वो 1 डोनेट करेगा। 1 डोनेट करेगा, क्योंकि 7 तो कोई नहीं देने वाला उसको, कोई इतना अच्छा नहीं कि कोई 7 इलेक्ट्रॉन उसको दे के चला जाए। तो एक उसको एक वो डोनेट कर देगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, ले ही नहीं पाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन। वो ये है ना कि मतलब एक गरीब से इंसान को मैंने बोला ले भाई तू 10 लाख रुपए रख, वो तो खुशी खुशी पागल हो जाएगा, मर जाएगा वहीं पे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन उनके बस की नहीं है, इनकी हैसियत ही नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन ले लें, 7 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती है?
क्यों? क्योंकि भैया एक्चुअली में ये इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखा हुआ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। बात समझ में आती है? अब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स कमी है। प्रोटॉन कितने? 3। इलेक्ट्रॉन्स तुमने 7 और दे दिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने कर दिए तुमने? 10। तो 3 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये कुछ हल्की सी चीज है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ में आता है तो अच्छी चीज है। आगे बात समझ में, मतलब सिंपल सी चीज है। इतने इलेक्ट्रॉन 7 हम चलो कहीं से कर भी दें कि चल भाई एक तू ले, एक तू ले, एक तू ले, हमने कर करके इसको 7 दे भी दिए, तो भैया लिथियम के पास इतनी पावर है ही नहीं, उसकी पॉकेट इतनी बड़ी है ही नहीं कि वो 7 और इलेक्ट्रॉन को पकड़ सके। तो इसलिए उसके लिए अच्छा यही है कि तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे। बात समझ में आ रहा है? ये है। तो लिथियम पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और जो भी पॉजिटिव वैलेंसी के होते हैं वो आपके मेटल होते हैं। जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ लेना ध्यान से। ये कोई भी चीज लिखवाने की नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नहीं माइनस में भी है, इसमें लिखी नहीं है। 0 में हाँ लिखी नहीं है इन्होंने, प्लस माइनस प्लस, वो आप ही को देखना है। बात समझ में आती है? जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी वो कौन है? मेटल। मतलब मेटल अच्छे हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल गंदे हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लेते हैं। तो नॉन मेटल पे नेगेटिव आएगा, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आया थोड़ा सा। अब आगे समझते ध्यान से। अब Mg और Cl का केस देखते हैं भैया, सुनो ध्यान से। यहाँ पे MgCl का केस देख लेते हैं एक बार। नहीं, Mg और F का केस देखते हैं एक बार। देखो Mg और F का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं बता दूं पहले। मैग्नीशियम और फ्लोरीन का बताओ वो कैसे होगा? MgF2 होगा, Mg2F होगा, MgF होगा, क्या होगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। 1 इधर, 2 उधर, MgF2। ये चीज समझ में आती है? अब इंपॉर्टेंट चीज चल रही है एकदम, है जी। 2 वैलेंसी क्यों है? क्योंकि Mg का फॉर्मूला 2,8,2 2 इलेक्ट्रॉन्स उस पर एक्स्ट्रा है, वो 2 देगा हमेशा, जब भी देगा तो 2 वैलेंसी बन जाएगी उसकी। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। कुछ समझ में ये चीजें अब लिंक हो रही है, जैसे हमने पीछे डायरेक्टली रटवा दिया था आपको, वो धीरे धीरे करके क्लियर होगा कि क्यों वैलेंसी 1 हो रही है, क्यों वैलेंसी 2 हो रही है। अभी जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको थोड़ा अच्छा सा फील होगा क्या मेहनत वसूल हुई। अब ये हुआ कैसे है कि हम लोगों ने बोला 2 इस पे क्यों गया, 1 इस पे क्यों गया, तो समझो ध्यान से। मैग्नीशियम को कितने देने की जरूरत थी? 2। इसने फ्लोरीन को बुलाया, फ्लोरीन को कितने की जरूरत थी? फ्लोरीन का नंबर कितना है? 9। तो 2,7। ये कितने ले सकता है? 1 ही ले सकता है, 1 ही ले सकता है, 2 नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर 2 ले लेगा तो उसको नई शेल बनानी पड़ेगी। तो ये वो क्यों बना? ये तो सिर्फ 1 लेगा, जितना इसको चाहिए उसने इतना लिया, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तब ये तो 8 हो गया, ये कितना बचा? 1। लेकिन इसका तो मकसद पूरा हो गया, इसकी शेल पूरी हो गई है, लेकिन इसके पास अभी भी प्रॉब्लम है, एक और बचा है, 1 बचा हुआ है। तो इसने फ्लोरीन के भाई को बुलाया, अपने घर से भाई को बुला ला जल्दी से जाके, तो फ्लोरीन को भगा भगा के लाया, भाई चल 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 इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं, आजा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दिया, तो 1 Mg ने कितने का फायदा किया? 2। बस इसी वजह से Mg का F2। तो ये इसका दोस्त कौन था? दोनों दोस्त बने इसके। नहीं, अच्छा, ये सर, वाला दो तीसरा जो फ्लोरीन आया है। है कौन? ये हाँ, ये भी तो इसका भाई है, इसका दोस्त है। Mg ने इसका भी फायदा किया, इसका भी फायदा किया, तो अब Mg दोनों के साथ रहेगा। Mg स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एक F इधर रहता है, एक F इधर रहता है, ये बॉन्ड होता है इनका। Mg बीच में, मेरे 2 अनमोल रतन, ठीक है। क्लोरीन के 2 एटम है, इसका हाँ। मतलब। हाँ बात समझ में आती है। और इनको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? MgF2 लिखेंगे। आती है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? ये आपके स्ट्रक्चर। एक क्लोरीन का नहीं बताया आपने। क्लोरीन का नहीं बताया अभी, 14 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। 14 से पहले पहले बताया बस मैंने। एल्यूमिनियम का भी कहानी देख लेते हैं एक बार। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ देखते हैं एक बार। चलो पहले एल्यूमिनियम की क्लोरीन के साथ देखो। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, खुद सोच के बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी बन सकती है? टेबल में से मत देखना कोई, थोड़ा मजा आएगा अपने आप करने। एल्यूमिनियम का नंबर कितना है? 13। हाँ कितनी वैलेंसी हुई? 3 वैलेंसी हुई। क्यों? 2,8,3। या तो
इसको कोई 15 इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई ना देने वाला, बात ही नहीं करते। या इसके कोई 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है इसको, तो यानी इसकी वैलेंसी प्लस में 3 होगी, माइनस में 3। एल की वैलेंसी होगी प्लस की 3। अब बात आते हैं, मैंने क्लोरीन को बोला, क्लोरीन ही अभी फ्लोरीन ही लो आप। अच्छा इसको 5 चाहिए थे ना? 15, क्योंकि तीसरी शेल में कितने चाहिए होते हैं? 18। 18, हाँ। 2,8,18। अच्छा हाँ हाँ। तो 15 और चाहिए इसको, वो पॉसिबल नहीं इसके लिए, कोई 15 और दे दे, पक्का ना? हाँ जी। तो अब हम लोगों ने बोला फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास फिर से वही कंडीशन, 9 इलेक्ट्रॉन थे, 2,7 की कंडीशन बनी इसकी। तो अब अगर ये फ्लोरीन को बुलाता है तो इसको कितने फ्लोरीन को देना पड़ेगा? 3 फ्लोरीन को देना पड़ेगा। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अभी भी इसके पास कितने बचे हैं? 2। एक और को दिया, अब कितने बचे इसके पास? 1। एक और को दिया, तो इसी वजह से Al के कितने दोस्त? 3। F3 AlF3 बनेगा। आती है बात समझ में? कुछ समझ सर आया? हमने अभी क्या बोला था 18 जो हाँ। अभी इसका हाँ 15 है वो मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड शेल है ना, थर्ड शेल का 2n² फॉर्मूला लगाएंगे तो थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। अब 18 पॉसिबल नहीं है, मतलब 18 का मतलब 18 चाहिए इसको टोटल। इसमें पहले से कितने थे? 3 थे, तो यानी इसको और कितने चाहिए होंगे? अब 15 और चाहिए होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया सर। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की, ये थोड़ी कंडीशन टफ है, सोच कर। हाँ, हम फ्लोरीन की जगह लिथियम भी तो ले सकते थे क्योंकि उसकी भी तो 1 थी। वो भी दे रहा है। हाँ भाई ये भी सुनो, एल्यूमिनियम ने लिथियम के साथ क्यों नहीं किया काम? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3। ये 3 देगा, और लिथियम के पास क्या है? लिथियम भी 1 देगा, ये दोनों ही देंगे, ये भी देने वाला है, ये भी देने वाला है। आती बात समझ? तो ये बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए मेटल मेटल का भी बॉन्ड नहीं बनाते। आपका मतलब है तभी कंबाइन होएगा, बॉन्ड बनाएगा, अगर कोई एक लेगा एक देगा। बिल्कुल सही बात है, जो एक इलेक्ट्रॉन दे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, वही दोनों में दोस्ती हो पाएगी। बात समझ में आती है? ये इस तरह से चलता है आपकी कहानी। चलो आगे समझते हैं ध्यान से। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ एक बार कंडीशन देखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस के 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? बताओ। 2 ऑक्सीजन का नंबर कितना है? +2 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। कितने चाहिए इसको? 2, और 2 चाहिए, लेगा, तो यानी माइनस के 2। आती बात समझ में? एल्यूमिनियम की क्या हो गई? प्लस का 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की क्या हो गई? माइनस के 2 वैलेंसी। चलो अब आगे समझते हैं ध्यान से। तो अब ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 2,6। इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गए। बात समझ में आती है? इसका तो काम हो गया, इसके पास क्या हो गया? 2,8 हो गया, लेकिन इसके पास क्या हो गया? 2,8,1 हो गया। आती है बात समझ में? अब क्या हुआ कहानी? इसने अपने भाई को बोला, भाई आज जल्दी से, इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं। 2,6 वो भागा भागा आया, लेकिन इसको कितना मिला? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बच गया। अब इसके पास बच गया, ठीक है, इसको तो फायदा हुआ नहीं। अब एल्यूमिनियम ने बुलाया अपने भाई को, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 एल्यूमिनियम और भागा भागा आया 2,8,3 के साथ। 3 में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें? 1 जाएगा, और इसमें कितना बच गए? 2। अभी भी इसका नहीं हुआ। ऑक्सीजन ने बोला, भाई आज भागो भागा, इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं, जल्दी आ। फाइनली इसने भी हो गया था। तो इसमें कितने का फायदा हुआ? 2 एल्यूमिनियम ने 3 ऑक्सीजन का फायदा किया। 3 तो 2,6 का 2,8 हुआ है ना। इसमें से पहले 2 निकले तो इसके पास आ गए, इसका 1 और ऊपर वाले का 1 दूसरे का काम किया उसने। ऊपर वाले के जो 2 थे उसने तीसरा ऑक्सीजन का काम किया। आई बात कहानी कुछ समझ में? AlO3 होगा इसका। Al2O3। ऑक्सीजन 2 है ना, तो दोनों भाइयों का नाम आएगा यहाँ पे। एल्यूमिनियम के 2 भाई, ऑक्सीजन के 3 भाई। अच्छा इस वजह से इस टाइप का आपका बना, मतलब इनकी जो बॉन्ड होगा, इनकी जो दोस्ती होगी, उसमें एल्यूमिनियम के 2 भाई होंगे और ऑक्सीजन के कितने भाई होंगे? 3 भाई होंगे। ये तीनों, सर दोनों बैलेंस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। यार नाम वाला समझ नहीं आ रहा है। AlO3
Al2O3। ये तो इस तरह से कि इसमें एल्यूमिनियम के कितने रोल थे? 2, और ऑक्सीजन के कितने थे? 3। तो बस हम लोग नहीं लिखते एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है। इसमें हमने क्रिस क्रॉस नहीं करा, क्रिस क्रॉस तो हम रटते हैं, रखते हैं। एक्चुअली में ये है प्रोसीजर। एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है? ये होता है कि एल्यूमिनियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये होता है एक्चुअल तरीका। तो हम एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी करते नहीं करना, हम तो एग्जाम में करने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं। बेसिकली समझना है आपको तो वो पीस का ये बैकग्राउंड। हाँ। बात समझ में आ गया? क्लियर है वाली चीज? पक्का? जैसे बैलेंस से आप डायरेक्टली रट लो, मैंने बोला हम सबके बैलेंस से रट ली, आपने रट लिया, आसान रहा। अब आप एग्जाम में कैलकुलेट कर रहे हो, वो लंबा प्रोसीजर है। ऐसी क्रिस क्रॉस करना आसान है, रटना थोड़ा, क्रिस क्रॉस करना आसान है, और ये पूरा बनाना थोड़ा मुश्किल है। 10th क्लास में बनाते हैं इन सबको हम, इनको बना के दिखाओ प्रॉपर। बात समझ में आती है? तो ये है आपका। और ये चीज 9th में नहीं होते, सीधे 10th में ही होते हैं, लेकिन मैं पहले ही 9th में करा देता हूँ, जिसमें 10th में आपको थोड़ा सा आसान पड़े। आगे बात समझ में थोड़ी थोड़ी। अभी हम लोगों ने 14 के बाद का नहीं देखा, मैं बार बार ये बोलूंगा, ठीक है? अब एक बात करते हैं कार्बन की। कार्बन बताओ, कार्बन का नंबर क्या है? 6। कार्बन भी थोड़ा सा देख लेना, कार्बन की क्या कहानी है। अभी थोड़े ना 2 होगी, 4 होगी। कार्बन कितना है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन देगा 4 देगा? ये थोड़ा सा अलग नेचर का है, जैसा माहौल वैसा करेगा। अगर कहीं 4 इलेक्ट्रॉन बट रहे होंगे ले लेगा, कहीं इलेक्ट्रॉन 4 देने होंगे तो वहां दे अगर देगा। इसका कोई भाई आ जाए तो हैं? भाई आके दे। हाँ, भाई भाई आपस में कर जाए हाँ। तो वो थोड़ा सा, बिल्कुल से बोला लड़का, ये भाई भाई आ जाता है तो वो आपका अभी 10th में है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, C2 बोल देता है उसको। माइनस में जाएगी उसकी वजह से। मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। एक अपने 4 कार्बन है, दूसरे 4 कार्बन को दे देगा। ये कार्बन खुश, अब इसका भाई भी खुश। बात और समझ जो में? लेगा वो नेगेटिव वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है? ये थोड़े अलग मिजाज के होते हैं, जिनके भी 4 होंगे वो थोड़े अलग होंगे। जैसे सिलिकॉन भी नहीं, सिलिकॉन बाद में बताएंगे। हाँ, यहाँ से समझ में आता है? तो इसके पास यही प्रॉब्लम थी। ऐसे हाइड्रोजन भी देखो आप, हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन का नंबर क्या था? 1। उसकी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। अब इसका 2 चॉइस है, या तो वो 1 दे दे, खुश हो जाए ये भी, या इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब भी खुश है, क्योंकि इसको तो 2 ही चाहिए ना टोटल। तो वो लेना पसंद करेगा। नहीं, अपना ये भी इसी टाइप का है, जैसा माहौल वैसा जाएगा। तो अगर मतलब अगर उसने दे दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा? खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं, खाली बैठा है। भैया मस्त। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। हाँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, लेकिन नहीं केवल हाइड्रोजन +1 भी हो सकता है, हाइड्रोजन -1 भी हो सकता है। कार्बन भी हो सकता है। कार्बन नहीं बात करेंगे बस, कार्बन थोड़ा अलग नेचर। यार कार्बन पे प्रोटॉन 6 और उस पे इलेक्ट्रॉन 10 है। हाँ, इसीलिए कार्बन का नेचर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कार्बन के लिए पूरा कार्बन के नाम पे इसीलिए पूरा चैप्टर बन जाता है, जिसको हम बोलते थे कार्बन कंपाउंड। 10th क्लास में बहुत बड़ा चैप्टर है। 9th क्लास में कार्बन नहीं है, 9th क्लास में नहीं है। और 12th क्लास में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने बड़े भाई बंधुओं से नाम सुना है किसी ने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक है जो पूरी कार्बन के लिए। कार्बन बहुत बड़े नेचर का बनता है भाई साहब, हर एक जगह कार्बन मिलता है। पेट्रोल जाओगे तो पेट्रोल में कार्बन है, हमारे इंसान के अंदर कार्बन है। प्लांट्स होता है, प्लांट्स उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें भी कार्बन है। पेड़ पौधे जानवर कहीं पे भी कुछ भी चल रहा, हवा में कार्बन है, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा। इतने मॉलिक्यूल्स बनाता है कि सबसे ज्यादा इसी वजह से केमिस्ट्री बदनाम है, कार्बन की वजह से। है एक छोटा सा कार्बन, लेकिन कार्बन का पूरा अपना रोल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके पूरा का पूरा, कार्बन कंपाउंड करके पूरा का पूरा चैप्टर है। 10th में आधी केमिस्ट्री एक जगह और आधा कार्बन एक जगह। हाँ, ऐसे 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जगह और फिजिकल केमिस्ट्री एक जगह आपकी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है, 3 पार्ट में केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपकी एक और आ जाती है, कौन सी है? एक और है कोई, ठीक है? तो इसमें और ये 1:1 रेशो में है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, और इसके अंदर पूरी, इन दो के अंदर बाकी केमिस्ट्री आता है, इसमें सिर्फ कार्बन आता है। ये कौन सी क्लास में? 12th में, ठीक है? तो इस टाइप से आपका कार्बन का भी हम लोग कोई नेचर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? अब आना क्या चीज? नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है? आती है बात समझ में?
10th में मिलेंगे क्वेश्चन भर भर के, चिंता ना करो, यहाँ की सारी हो जाए ना कसर 10th में निकालते हैं ये लोग। चलो अब बात करते हैं हम लोग 14 के बाद के क्या होता है सीन। अब जैसे ये था एल्यूमिनियम का केस देखते हैं। कहाँ गिरा? सारे हाँ एल्यूमिनियम का केस देखते हैं। एल्यूमिनियम का 2,8,3 था, ठीक है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 15 की जरूरत है, या फिर 3 इसके एक्स्ट्रा? 3 एक्स्ट्रा हो जाए या 15 और मिल जाए इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सिलिकॉन, सिलिकॉन भी नहीं लेंगे, इसके बाद क्या हो जाता है आपका सिलिकॉन फास्फोरस। हाँ ये इसमें 2 के बाद 3 5 के बाद हाँ बता रहे हैं क्या 3 5 क्या इसकी वैलेंसी 3 भी है 5 भी है। वो बताएंगे वो दो वाले से आपने बताइए उससे 5 आ रही है। हाँ हाँ और के पास वैसे नहीं का नहीं पता तुम्हें। 5 भी दे रखा है इसमें? हाँ 5 और 3 दोनों दे रखी है। नहीं 5 नहीं दे रखा क्योंकि रखी है। 3,5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा शायद वो। हाँ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से देता मैं बता दूंगा। हाँ भाई सुनो ध्यान से, फास्फोरस। अब फास्फोरस की का नंबर क्या है? 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। फिर कितना बचे इस पे? 13 बचे। 13 में से यहाँ कितना रहेंगे? 8। अब कितने बचे? 5। यहाँ पे आ गए 5। आती बात समझ में? अब ये 5 इलेक्ट्रॉन, अब इसको ये क्या काम करेगा? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या 13 ले ले। या 13 इलेक्ट्रॉन ले ले, नेगेटिव नेचर बोल देते हैं हम इसको। तो 13 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा, 5 इलेक्ट्रॉन जरूर दे सकता है ये, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं, यहीं पे एक नया रूल आया, लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल, जो हम लोगों ने कल बात करी थी। पेज नंबर 50 पे कितने पे? 52 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका। हाँ एक वो ये सबसे ऊपर, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल करके लिखा होगा कहीं, देखो रूल नहीं है, बस ऑक्टेट ऑक्टेट लिखा है ना। तो उस चीज के बारे में बात करें, ऑक्टेट क्या चीज है। एक सर कहाँ पे? पेज नंबर 52 थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन। 1 2 3 4 फोर्थ लाइन थर्ड वर्ड। थर्ड लाइन का लास्ट में अबे ये देख तेरी पुरानी थर्ड लाइन है। थर्ड भी है, चलो कोई बात नहीं, इसलिए सबसे ऊपर बोला, कोई बात नहीं, मेरे थर्ड है इसमें। कोई बात नहीं, वो वालों को काउंटिंग नहीं आती। हाँ भैया मिल गया ऑक्टेट करके एक वर्ड, मिल गया सर। शाबाश, ठीक है। अब वही क्या सीन था। अब ऐसे तो क्या बात करेंगे हम लोग, अगर एल्यूमिनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, काफी देर तक ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देंगे, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल, ऐसा आइटम नहीं मिल पाएगा जो इलेक्ट्रॉन ले। देखो क्योंकि मान लो जब तक कितने 18 थे ना, तो जब तक यहाँ पे 9 नहीं आ जाता, बात समझ में आ रही है? 9 के बाद के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और 9 से पहले अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो क्या काम करेगा? 7 देगा। नहीं आ रहा सर में? शाबाश, फिर से समझ गया। देखो 2,8,7 है, सुनो ध्यान से, 2,8,7 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी? एक 18। यहाँ पर तो 18 बनता है ना टोटल, है ना, लेकिन और 7 पहले से, तो कितनी की जरूरत पड़ी इसको? 11। तो 11 कोई देगा इसको या ये 7 देगा किसी को? 7 देगा, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से अब हम लोगों ने बोला यहाँ पे हो गया, मान लो 8, तो भी देगा। 10 बताओ देगा। इसको कितनी की जरूरत है? 10 की 10 की जरूरत है, या तो कोई इसको 10 दे दे, या फिर इससे कोई 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो देगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा। इसी के बाद हम लोगों ने बोला यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। अब 9 में क्या है? या तो कोई इसको 9 इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये किसी को 9 इलेक्ट्रॉन दे दे। बात समझ में आती है? या तो ये 9 इलेक्ट्रॉन लेगा या ये 9 इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस की और माइनस की नाइन होंगे। हाँ अभी बता रहे हैं, यहाँ तक समझ में आता है। अब तो मतलब जब तक 9 नहीं होंगे तब तक सारे एटम क्या होंगे? वो देना प्रेफर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो देना प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो देना प्रेफर करेगा। 1 से लेकर 9 तक के जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सब क्या प्रेफर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए। अगर 9 भी आया तो भी देगा। वो देखी जाएगी 9 वाले, जो आपकी वाली चीज है ना पार्शियल वाली, वो जो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी, ठीक है। जो 50-50 वाली कंडीशन है, लेना और देना, जहां दोनों सेम चीज है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या काम का। अब इसके लिए तो हम लोगों ने बोला ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि कोई अपने 9 इलेक्ट्रॉन दे दे या कोई अपने 9 इलेक्ट्रॉन ले ले, बहुत बड़ा नंबर है,
कोई अगर दान करेगा 1-2 इलेक्ट्रॉन तो कर सकते हो, कोई 9-9 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, कोई नहीं देता जल्दी से। तो इसी वजह से एक रूल निकला ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ने ये बोला इससे आगे की जितनी भी वो है, मतलब जैसे थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, सिक्स्थ शेल है, सेवंथ शेल है, अगर वो अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं, इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मान लो यहाँ पे 2,8,7 था, इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या तो 11 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों थोड़े मुश्किल काम है। ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं झेलेगा। बात समझ में आती है? इसमें टोटली 17 इलेक्ट्रॉन थे, 7 उसमें से बोल दे तू 7 दे दे किसी को, मतलब तुम पे टोटल 1,000 रुपए है और उसमें से मैं बोले काम को 400 रुपए किसी को दान कर दे, नहीं करोगे तुम लोग, इतने अच्छे नहीं हो, ना ही मैं अच्छा हूँ इतना, ठीक है। तो वही वाली चीज है। तो 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसके लिए फायदेमंद चीज नहीं है। तो इसीलिए एक बंदा आया, उसने बोला कि एक काम करते तुम लोगों के लिए रूल बनाते हैं, ऑक्टेट रूल, कि अगर तुम 18 नहीं भी कर पा रहे हो ना अपनी शेल में, या 32 नहीं भी कर पा रहे हो अपनी शेल में, या 50 नहीं भी कर पा रहे हो अपनी शेल में, तो एक काम करो, अगर तुमने इस शेल में 8 कर दिए ना, तब भी हम तुम लोगों को बैलेंस बोल देंगे। मतलब 18 की जरूरत नहीं है, अब ये लोग 8 तक ही सीमित रहे की जरूरत है। अब वो क्या काम करेंगे कि यहाँ पे 7 है ना, तो हम ये बोलेंगे या तो ये क्या काम करे 7 दे दे या फिर 1 ले ले। 18 तक नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत है इनको, इनको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर इनके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो रहे हैं ना, तब भी क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अच्छा फिर 32 वाले में भी 8 अगर हो जाए, हाँ बात समझ में ऐसी, 8 हो जाए तो हाँ ये ऑक्टेट रूल इसीलिए निकाला गया कि इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स को देना और लेना तो कोई पॉसिबल बात नहीं है। तो हम लोगों ने छोटा नंबर डिसाइड कर दिया 8 तक आप कर लो। अगर पूरा कर पा रहे हो तब तो अच्छी बात है, अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो 8 तक ही रख लो, कोई टेंशन नहीं। आती है बात समझ? तो सेकंड थर्ड शेल में सब में यही है आगे। हाँ थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, उन्होंने रूल बना दिया, उन्होंने मैनिपुलेट किया और हम मैनिपुलेट हो गए। हमने बोला क्या, हम लोग समझ रहे, कोई बात नहीं, बड़े बोले, सही बात है, जैसा बताएगा वैसे समझ रहे, क्या कर सकते हैं। मतलब बस 8 तक का रहेगा। हमें भी तो ये मालूम थोड़े ना कि प्रोटॉन सही में अंदर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, हमसे बोला है कि हाँ रह रहे हैं, हाँ रह रहे, हमने देखा ये तो वही वाली चीज भाई, केमिस्ट्री में ऐसे चलता है। अब उन्होंने देखा या नहीं देखा पता नहीं, कोई बॉल सी नजर आ गई हो, कोई हो सकता वो चीटी वीटी हो, उनको बोलते हैं उन्होंने न्यूक्लियस है इसके अंदर, देखो प्रोटॉन है, हम कहा हाँ दिख रहे हैं। तुम्हें दिखा जाए ना टेलीस्कोप, देखो वो मार्स है, हाँ मार्स है, वो वाली चीज है। देखो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, हाँ तो बस मान लो पागल है वो है, मानना पड़ेगा भैया, उन्होंने बोला है तब फिर क्या करें। बात समझ में आती है? ये है, तो इसीलिए बोला ऑक्टेट रूल। और इसी वजह से अब सुनो ध्यान से, बात करते हैं अब हम लोग वापस आते हैं सल्फर पे। सल्फर का नंबर कितना ये बताएगी लड़की? मैं हाँ तुझसे पूछूंगा वाले क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा? वो देख के बता रहा है। मैं बताने वाला 16। हाँ सल्फर का नंबर कितना है? 16। अरे भाई तुम्हें समझ आ रहा है? कम बोल रहा है, बोला करते चचा पेपर करते उनको डांटना पड़ता है। 2,8,6 यहाँ तक तो 10 हो ही जाना है, बस फिर जो बच्चा वही है। तो 2 ले ले। दो अब इसके पास क्या, या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। ले यानी कि वो इसमें 8 तक का ही रहता 8 तक पे काउंटिंग करनी है आपको। आती है बात समझ में? तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? -2 -2 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आती बात समझ में? हाँ। पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Mg और Cl में बताओ कैसा बॉन्ड बनेगा भैया, जल्दी से बताओ। इसी तरह से Mg और Cl के बीच में थोड़ा, जैसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। है? हाँ है, निकालना पड़ेगा। अच्छा लमन का नहीं निकालते। Mg और Cl में बताओ, थोड़ा सोच समझ के आराम से करना, कोई जल्दी वाली बात। Mg और Cl में किस टाइप का, जैसे भाई बंधु वाला चीज था ना, दोस्ती यारी बन रही थी, बॉन्डिंग बन रही थी, तो Mg और Cl में किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी वो थोड़ा बना के देखो। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, क्लोरीन का नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8,2, 2,8,7।
बैलेंस माइनस मारी एट वो माइनस प्लस बस इतना पता आता है कि वो देने वाला नेचर है कि लेने वाला नेचर एमजी पहले रखेंगे एमजी अच्छे नेचर का है ना एमजी पॉजिटिव है ना सही बात है एमजी अच्छे नेचर का है तो एमजी को पहले रखेंगे हम तो सीएल थोड़ा गंदे नेचर का उसको बाद में रखेंगे लेकिन मेरा एमजी तो पॉजिटिव में आया हाँ तो अच्छे नेचर का उसको पहले रखा हमने एमजी इसलिए सीएल फिर क्रिस क्रॉस नहीं करा क्रिस क्रॉस इसमें नहीं करते क्रिस क्रॉस पुराना वाला है ना इसमें तो हम डायरेक्टली देखते हैं एमजी के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दो क्लोरीन को कितने की जरूरत थी एक तो कितने क्लोरीन और बोला है हम लोगों ने दो टोटल हो ना टोटल 2 क्लोरीन है और एक एमजी है और एमजी इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए वो पहले लिखा जाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसलिए बाद में लिखा जाएगा क्लोरीन कितने हैं 2 तो एमजी है क्लोरीन 2 MgCl2 बिल्कुल सही बात और वैलेंस वो क्रिस क्रॉस वाला मेथड वो पुराना है आपका वो आप अपने आप करते रहना इसमें क्रिस क्रॉस नहीं करते इसमें तो हम डायरेक्टली देखते हैं मैग्नीशियम की कितनी जरूरत है और क्लोरीन की कितनी जरूरत है आती है बात समझ में हाँ पक्का तो आपको पता चल गया बैलेंसी के बारे में क्या सीन है कैसा है पक्का हाँ भाई आया समझ तुम्हें समझ में आया इशिता समझ में आया हाँ मैं आ गया ठीक है चलो भागो यहाँ से जाओ कल मिलते हैं